नमस्कार दोस्तों, नीरज डिजिटल टॉक्स में सभी का स्वागत है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो है सो नई अपडेट दे दी गई है, जिसमें कि आप देखेंगे तो जो आप लोग का जो है सो विद्यालय सहायक की पद होती है और परिचारी का जो पद होता है, इसके लिए नई ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दी गई है, जिसमें कि आपका जो वैकेंसियां है वो कैसे होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी निकल कर आ गई है। क्योंकि सरकार के द्वारा समय समय पर इसकी अपडेट आपको देती जा रही है, तो अभी जो है सो एक नया बदलाव किया गया है, जिसमें आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप परिचारी या फिर विद्यालय सहायक के पदों के लिए नियुक्त होना चाहते हैं, इसमें किनको किनको मौका मिलेगा, सारी जानकारियां मेंशन किया गया है। वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, ताकि अगर आप जो है सो इस पद के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसका वर्क क्या होता है और किस प्रकार से इसकी वैकेंसियां होंगी। तो अभी जो है सो अपडेट निकल कर आ गई है, तो पूरी अपडेट के लिए वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं स्क्रीन पर और पूरी ऑफिशियली जानकारी निकालने के बताते हैं कि किस तरह से जो आपकी जानकारी निकल कर आएगी। देखेंगे तो एक नोटिस निकाला गया था 23/9/2024 को, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वैकेंसियां होगी ना, तो जो भी अ, उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हैं उत्क्रमित, वहाँ होना है विद्यालय सहायक का। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे सारी डिटेल्स निकाली गई थी और यहाँ पे आपको बताया गया था कि पेमेंट आपको किस तरह से होगा। तो देख सकते हैं पेमेंट के लिए भी आपको यहाँ पे बताया गया था, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं प्रति माह 16,500 रुपया आपको यहाँ पे होने वाला है मानदेय। ठीक है ना। और राज्य के 6421 जो है सो उत्क्रमित उच्च विद्यालय महा माध्यमिक जो होता है, उसमें आपका यहाँ पे नियुक्ति होने वाला था। ठीक है ना। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, नई अपडेट है, तो यहाँ पे देखेंगे नई अपडेट किस प्रकार से है। विद्यालय सहायक और परिचारी के लिए नई नियमावली तैयार, यानी कि देख सकते हैं कि जो आपका आवेदन जो प्रक्रिया होगा, विद्यालय सहायक का अलग होगा और परिचारी का अलग होगा। ये ध्यान में रखिएगा, दोनों साथ में नहीं होने वाला। जिसको लेके यहाँ पे ऑफिशियली जानकारी निकाली गई है कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति की नियमावली शिक्षा विभाग ने तैयार कर ली है। और सेवा काल में जिन शिक्षकों का निधन हो गया है, इनके निकटतम आश्रितों को इन पदों पर नियुक्ति की जानी है। यानी कि समझ लीजिए कि नियमावली जो तैयार किया गया है, तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि जिनका भी सेवा काल में जिन शिक्षकों का निधन हुआ है, उनके जो भी आश्रित हैं, ठीक है, जिनको कि अनुकंपा आप कहते हैं, उनको जो है सो लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो विद्यालय सहायक होंगे, उनको यहाँ पे जो है सो जो भी निधन हो गया है शिक्षकों का, उनको यहाँ पे 50% पे आश्रितों को लिया जाएगा। ठीक है। और इस पे आपका जो सो पहला ही नियुक्ति होनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं, बताया गया है कि वित्त विभाग को नियमावली का प्रारूप प्रस्ताव सहमति के लिए भेजा गया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यानी कि पहला जो 50% जो आवेदन प्रक्रिया होगा, जो लिया जाएगा, उसको ही लिया जाएगा, अनुकंपा वाले को। ठीक है। उसके बाद लंबे समय से अनुकंपा पर नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिले में ही ली जाएगी। ठीक है। यानी कि आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो सीधी भर्ती होगा ना, वो जिले के अनुसार से ही होगा। ठीक है ना। इस पे ध्यान रखिएगा। तो 50% आपका जो है सो विद्यालय सहायक का होगा। परिचारी का जो अभी ऑफिशियली जानकारी निकाली नहीं गई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अभी जो सो विद्यालय सहायक का जो 50% होगा अनुकंपा का, और 50% जो फ्रेशर होंगे उनका। तो इसके लिए देख सकते हैं जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी और कमेटी के ही विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्यों का चयन करेगी। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो जिला स्तर पर जिलाधिकारी होंगे, जो डीएम साहब होंगे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी और उस कमेटी के अनुसार से जो विद्यालय सहायकों का जो होगा, विद्यालय परिचारी का जो पद होगा, वो रखा जाएगा। अब समझ लीजिए कि देखिए, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी का काम क्या होता है। विद्यालय सहायक का मतलब समझ लीजिए कि आप एक तरह से क्लर्क हो गया। ठीक है। क्लर्क ही पोस्ट होता है विद्यालय सहायक का। और विद्यालय परिचारी जो होता है ना, एक तरह से मान के चलिए कि जो ऑफिस से अटेंडेंट होता है, वो और अच्छा पोस्ट होता है। तो जो परिचारी पद होता है ना, वो एक तरह से ऑफिस अटेंड ही होता है। ठीक है ना। तो इस पदों पे जो है सो उनके द्वारा गठित होगा, जिलाधिकारियों द्वारा, और उनके द्वारा ही यहाँ पे चयन किया जाएगा। और राज्य के माध्यमिक देख सकते हैं कि बताया गया है कि राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालयों में करीब 7,500 पदों पर इनकी नियुक्ति होनी है। इन पदों को लेकर जिलों से विभाग ने रिपोर्ट प्राप्त कर ली है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जिलों का जो लगभग लगभग जानकारी दे दिया गया है कि किस जिले में कितना आपका यहाँ पे होने वाला है। तो फाइनली तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जिलों से विभाग ने रिपोर्ट प्राप्त कर लिया है। अब यहाँ पे आपका कमेटी गठित होगा और सहायक और परिचारियों का चयन होगा और सीधी होगी भर्ती। ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि आपका सीधी भर्ती होगी, कोई भी आपका एग्जाम वगैरह का बात नहीं कहा गया।
तो राज्य के माध्यमिक जो स्कूल होंगे, जो उच्च माध्यमिक के स्कूल होंगे, जो प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय होंगे, उसमें टोटल में आपको यहाँ पे 7,500 बताया गया है। जो ऑफिशियली जानकारी निकाला गया था यहाँ पे 6,421 का बताया गया था, जो कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो होंगे उसमें। अब देख सकते हैं कुछ दिन पहले भी जानकारी निकाला गया था, जिसमें बताया गया था राज्य में 6,421 विद्यालय सहायक नियुक्त होंगे, जिसके लिए देख सकते हैं विद्यालय सहायकों के 16,500 रुपये मासिक नियम वेतन होगा, और शिक्षा विभाग ने पद जानकारी महालेखाकार को भेज दी है। इस तरह से यहाँ पे जानकारी दिया गया था, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी जानकारी दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि समय समय पे आपकी जो जानकारी है निकालते रहती है सरकार, और हम लोग के द्वारा जो आपको जानकारी दी जाती है। तो इसमें अभी फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है वो आपके सामने है, क्योंकि जो भी विद्यालय सहायक और परिचारी के लिए जो नियमावली है वो तैयार हो चुका है, और डीएम साहब की अध्यक्षता में ही आप लोग का जिलावार ही यहाँ पे जो है सो नियुक्ति के लिए आवेदन लिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षकों की जो आश्रित होनी है नियुक्ति, वो यहाँ पे होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अनुकंपा पे भी है जिनका वेटिंग हो रहा है कि हम लोग का जो है सो सिलेक्शन हो। तो 50% फ्रेशर लोगों का होगा, और 50% जो है सो जो अनुकंपा वाले लोग हैं उनको होगा। यहाँ पे फाइनली तौर पे अपने आपको सारी जानकारियां दिखा दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्लियर बताया गया है कि राज्य के जो माध्यमिक स्कूल होंगे, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय होंगे, और जो प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालय होंगे, उसमें करीब 7,500 की बात कही जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्राचार्य और आपका सहायक मिलके दोनों का जो है सो 7,500 हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो है सो प्राचार्य के लिए कोई भी ऑफिशियली जानकारी निकाला नहीं गया। अभी जो भी है आपका, तो विद्यालय सहायक के लिए ही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए बताया जा रहा है कि प्राचार्य के लिए भी लिया जाएगा और विद्यालय सहायक के लिए भी लिया जाएगा। तो इसमें अब जो भी नई अपडेट आएगा ना, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देंगे। और जो ऑफिशियली जानकारी थी वो भी हमने आपको नोटिफिकेशन दिखाई दिया है, कि इसमें भी आपको यही बात कहा गया है कि 16,500 रुपये आपकी सैलरी रहेगा, जो मानदेय होगा, ठीक है। यानी कि 500 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि भी किया जाएगा। ये भी आपको जानकारी यहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि 16,500 का आपका रहेगा, और 500 रुपया आपको वार्षिक वेतन वृद्धि पर सृजित किया जाएगा। सृजित पदों पर आवश्यकतानुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प में जो जानकारी दिया गया है, उसके अनुसार से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो है सो जो भी विद्यालय सहायक होंगे उनको यहाँ पे प्रत्येक साल जो है सो 500 रुपये का वृद्धि होगा। ये भी यहाँ पे जानकारी आप देख सकते हैं। तो आप लोग के लिए कहीं न कहीं बढ़िया है कि आप लोग का जो भी अनुकंपा होता है पहले उनकी जो है सो यहाँ पे वैकेंसी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको जो है सो बताया गया है कि जो भी है लंबे समय से अनुकंपा पे नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग के अनुसार से विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिले में ही होने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो भी अपडेट था हमने आपको दे दिया है। जो भी ऑफिशियली नोटिस है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू।